देखिए, चिराग पासवान तो इस्तेमाल हुए। विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था उस समय नीतीश कुमार के विरुद्ध जो भी उनका बयान आ रहा था, किसी ने उनको टोका नहीं। उस समय भी वो कहते रहे कि नहीं, हम एनडीए में हैं, हम नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी हों या अमित शाह हों, बिहार के दौरे में किसी ने एक शब्द जो है चिराग पासवान के खिलाफ नहीं कहा। ये भी नहीं कहा कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ जो एक अभियान चला रहे हैं उससे एनडीए को नुकसान होगा। ये भी कहते नहीं, प्राइवेट में ही मना कर देते। लेकिन उनको माने इन लोगों ने या तो कहलवाया या मौन रहकर उनके मन को बढ़ाया और बात जो है यहाँ तक चली गई। अब उसके बाद जो है नीतीश कुमार का पशुपति पारस से सब लोग जानते हैं कि काफ़ी बढ़िया संबंध है। जब न विधायक थे न काउंसिल के मेंबर थे, फिर भी उनको ओथ करा दिया मंत्री पद का। तो हमेशा वो हर घर में एक आध जो है इस तरह से अपना बना करके रखते हैं, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। सूरजभान के छोटे भाई हैं ललन जी से उनका बहुत अच्छा संबंध है। तो सब मिला जुला करके इन लोगों ने चिराग पासवान को दरकिनार किया। चिराग पासवान भी सबको भरोसा में लेकर नहीं चल पाए। वो उनको ये लगा कि नहीं साहब, माने हमारे ही बल पर सब लोग हैं, रामविलास जी के बल पर सब लोग थे। लेकिन अभी चिराग पासवान की वो हैसियत नहीं बन पाई थी कि उनके मन में ये बात आए कि हम अब उन पर निर्भर करता है कि कैसे क्या करेंगे। क्योंकि देखिए, जो आधार वोट है रामविलास पासवान जी का, रामविलास पासवान जी अपने बेटे को अपना वारिस बना के गए थे। उनकी पत्नी हैं, चिराग की माँ हैं। तो उनका जो आधार वोट है वो क्या करेगा? क्योंकि पशुपति कुमार पारस हो या चंदन हो, ये इनका अपना कुछ वजूद नहीं है। जो है सो रामविलास पासवान के ही चलते था। तो अब चिराग किस ढंग से एक्ट करते हैं, और हमको लगता है कि चिराग के सामने कोई इसके अलावा विकल्प नहीं है कि वो महागठबंधन में के साथ जुड़े। अकेले वो अपनी पार्टी को फिर से संभाल करके खड़ा कर पाएंगे, इसमें हमको संदेह है। इसलिए हमको याद है कि रामविलास पासवान जी से जो मेरी अंतिम बात हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि शिवानंद भाई, चिराग आपका भतीजा है, आप उसको आशीर्वाद दीजिएगा। तो हम उनको यही सलाह देंगे कि आप विचार कर लीजिए, जो माने जितनी मेहनत की ज़रूरत है और जिस तरह के टीम की ज़रूरत है आपके पास, वो नहीं है। इसलिए बेहतर है कि आप जो है, रामविलास जी भी यही करते थे, आप जो है कि जुड़िए। अब आपके सामने महागठबंधन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मिशन चिराग के बाद अब मिशन कांग्रेस, और जदयू के नेता कहते हैं कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है, और बिहार में विभाजन की संभावना के सवाल पर उन्होंने इनकार भी नहीं किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी ये कहना मुश्किल है। इसके पहले अशोक चौधरी माने जो अध्यक्ष थे, प्रदेश के अध्यक्ष थे, और जो भी उनकी हैसियत बनी वो कांग्रेस पार्टी ने ही बनाई और कांग्रेस पार्टी के भीतर ही बनी थी। जब वो कांग्रेस पार्टी के साथ माने लॉयल्टी नहीं निभा पाए, उनके पिताजी 1952 में या उसके पहले से कांग्रेस पार्टी के नेता रहे, वो छोड़ करके चले गए और अपने साथ अन्य लोगों को भी ले गए। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन लोगों का रिश्ता जो है माने अभी जो कांग्रेस पार्टी में विधायक उधायक हैं उसमें लोगों से होगा। हो सकता है कुछ लोगों के ये भ्रम में होगा कि हमको अशोक चौधरी की वजह से ही हमको टिकट मिला, तो एक ऑब्लिगेशन का जो सेंस है ये भी हो सकता है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि कांग्रेस पार्टी को बांध कर रखने की क्षमता हमको लगता है कि माने जो आला कमान है उसको इसमें पहल करनी चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए। और आला कमान भी की कितनी पकड़ है हम नहीं जानते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है और कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो माने अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव भी होने वाला है। अगर बिहार में इस तरह की कोई घटना होती है तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी कांग्रेस के को लेकर के जो एक परसेप्शन बनेगा वो अच्छा नहीं बनेगा।
खाद्य ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण मई के महीने में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर के 6.3 हो गई है। खुदरा मुद्रास्फीति दर जो है बढ़कर के 6.3 हो गई है। बहुत बुरी हालत है। माने आप देखिए कि महंगाई के चलते जो है, एक तो ऐसे ही हालत खराब है, ये कोरोना को लेकर के या कोरोना के पहले से ही हमारी अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही थी। राहत साह कसर जो है कोरोना ने निकाल दिया। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका काम जो है छूट गया। लोग माने शहरों से हमारे यहाँ के प्रवासी श्रमिक जो है गांव आए, और गांव आए तो गांव में भोजन पर संकट था। सरकार की ये दावेदारी जो है बिल्कुल झूठी, खोखली, आधारहीन है। हमेशा की तरह जो है गलत बात कहना। एक दिन भी कोई मनरेगा में काम कर दिया तो उसका भी ऐड हो गया कि इतने लोगों को हम लोगों ने दिया। कहाँ है काम मनरेगा का? कहीं भी देख लीजिए, कहीं कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी हालत में वो लोग कैसे खाएं, माने पेट भरेंगे, ये कहना मुश्किल है। लोगों के माने थाली से दाल निकल गया, लोगों के थाली से सब्जी निकल गई। लोग जो है सो पेट भर रहे हैं, किसी तरह से जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्थिति है। 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी। अयोध्या के राम मंदिर भूमि घोटाले ने विवाद खड़ा कर दिया है। देखिए, वहाँ के जो चंपत राय हैं वो माने हमको चंपक की तरह दिखाई देते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं। आपको याद होगा कि माने बड़े पैमाने पर जो है चंदाखोरी का काम हो रहा था। लोग ज़बरदस्ती जो है उगाही कर रहे थे चंदा। और उस समय पत्रकारों ने जब सवाल पूछा कि साहब ये क्या हो रहा है, तो जिस ढंग से उन्होंने जवाब दिया, ये क्या है, पैसा किसका है, पैसा के प्रति मोह क्या है, शरीर जो है नश्वर, इस तरह का भाषण देने वाले आदमी। और अभी कह रहे हैं कि हम इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। इस सवाल का जवाब नहीं देंगे कि 2 लाख की ज़मीन जो हमने खरीदी, 5 मिनट के बाद जो है 18 करोड़ 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ की कैसे हो गई, इसका जवाब हम नहीं देंगे। हमारे यहाँ मीटिंग में फलाने आए, ठिकाने आए, यही बोल रहे हैं। और जिस ढंग का बता रहे थे वो, फलाना IIT, फलाना IIT के डायरेक्टर, फलाने सारे सरकारी संस्थानों के जो बड़े बड़े लोग हैं, वो सब जो है राम जन्मभूमि में उनको जोत दिया है नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने। तो इस मामले में जांच होनी चाहिए, और जांच की मॉनिटरिंग जो है माने कौन करेगा? ये चंपत राय के खिलाफ कौन करेगा? माने हमको नहीं लगता है कि जो उनकी हैसियत है उसमें, RSS में जो हैसियत है उसमें नरेंद्र मोदी भी संकोच करेंगे। इसलिए सबसे बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निगरानी में इसकी जांच करावे।